डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, आप ही से शुरुआत करना चाहते थे क्योंकि सारा आरोप आप पर है कि आप चर्चा नहीं होने देना चाहते, लेकिन क्योंकि शांतनु सेन जी रह गए, 3 रिएक्शन आ गए, तो एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं सर, उसके बाद आपके पास आते हैं। शांतनु जी, आरोप तो ये भी लगता है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें विपक्ष शामिल होता है, विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के मंत्री भी, सांसद भी उसमें होते हैं, और प्रियंका जी भी इस पर राय रख सकती हैं उनके नंबर आने पर। वहां तो आप हामी भर देते हैं कि दूध, दही और मिल्क प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाए, जीएसटी लगा दिया जाए, ठीक है, लेकिन संसद में आकर बाहर आकर आप उसका विरोध करने लगते हैं। ये विपक्ष इस तरह का रवैया अपनाती है जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो पाती, क्या कहेंगे? देखिए, अब तो शायद जालियांवाला बाग गए होंगे, हम भी गए हैं। आदमी जाते हैं, क्या देखने के लिए जाते हैं कि देखता है कि इसमें इस दीवार में जो गोलियों का जो मार्क है वो देख के हम लोग याद करता है कि इस तरीके से वहाँ पर ब्रिटिश राज में हमारा इंडियन को गोली करके मार दिया गया था। वो देखने के लिए जालियांवाला बाग हम लोग जाते हैं। हम लोगों को सुनने में आ रहा है नया पार्लियामेंट बनने का बाद ये पुराना जो पार्लियामेंट जो सदन है उसको म्यूजियम बनाया दिया जाएगा। हम ये श्योर आपको बोल रहा है कि आने वाला दिनों में हमारा अपना नेक्स्ट जनरेशन म्यूजियम में ये देखने के लिए जाएगा कि ये वही सदन है जिस सदन में बीजेपी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कुचल कुचल के खत्म करता था। ये देखने के लिए वो जाएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप एक बात मेरे को पूछिए, ऊपर वाला ना करे, आप जिस स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहा है उस स्टूडियो में अगर ऊपर वाला ना करे रिपीट, अगर आग लग गया अभी इसी वक्त, आप वो सबसे पहले आग निभाएंगे, आग बुझाएंगे कि ये शो कंटिन्यू करेंगे? डेफिनेटली जिंदे रहने के लिए आग बुझाएंगे। इसी तरह अभी पूरा देश में सबसे बर्निंग इशू है महंगाई। आदमी भूखा मर रहा है, आदमी का रसोई में आग लगा हुआ है और ये महंगाई में डिस्कशन नहीं करने दे रहा है। हमारा मांग क्या है भाई? हम डिस्कशन करो। ये क्या बोल रहा है? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का कोविड हुआ है, वी विश स्पीडी रिकवरी, नो डाउट ऑफ इट। इसका पहले यहाँ पर एग्जाम्पल है कि फार्म बिल में इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर फार्म बिल में डिफेंस मिनिस्टर आके भाषण देके गया है। हम लोगों ने बोला है फिनेंस मिनिस्टर नहीं है तो उसका एमओएस सही, उसका एमओएस नहीं है तो कोई और एक मिनिस्टर सही, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, कम से कम पीयूष गोयल जी जो लीडर ऑफ द हाउस है वो सही, कोई तो आके डिस्कशन करे। इसका सब जवाब ही नहीं है तो क्या करेगा? इसको मालूम है कि इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया है, इसको मालूम है महंगाई कहाँ पहुंच गया है, इसको मालूम है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का गैस कहाँ पहुंच गया, इसका मालूम है कि दूध दही में ये लोग ने जीएसटी लगा दिया, आदमी भूखा मर रहा है, इसको मालूम है, इसलिए भाग रहा है। रिकॉर्ड कह रहा है कि पिछले 7-8 साल में, आप बोलिए, आप तो एक प्रेस वाला है, आपसे मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी पिछले 7-8 साल में कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस टू फेस जवाब दिया है? हमारा राज्यसभा में कितने बार आया, लोकसभा में कितने बार आया, कितना बिल को स्क्रूटिनी करा जाता है, कितना बिल को हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है। पहले से 70% बिल यूज्ड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड, अभी 1% भी नहीं होता है। पिछले मानसून सेशन के देखिए, उसका पहले का रिकॉर्ड देखिए, आपको नजर आएगा एक बिल 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में एक बिल पास होता है, और जो बिल नहीं होगा उसको ऑर्डिनेंस का तरफ से बैकडोर में घुसा देगा। ये कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? तो आज हमको सस्पेंड नहीं किया है, आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया है। वही 1 साल पहले जब पेगासस स्पाईवेयर को लेके हम मूवमेंट किए थे, हमारा पार्टी मूवमेंट किए थे, उस टाइम भी हमको सस्पेंड किया था पूरा सेशन के लिए। इसका मतलब है कोई भी इसका बुराई दिखा देगा और कोई भी देश का आम आदमी का जो बर्निंग इश्यू है उसको लेके डिस्कस करेगा, उसको ये दबा देगा, सस्पेंड करेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं क्या डिस्कशन हो? हमारा मांग तो सबसे पहले है कि डिस्कशन हो। एक तो तुम शब्दों पे आरोप लगाओगे, अपना सीट पे खड़े होके तुम पूछोगे तो बोलेगा 267 अलाउड नहीं है, तुम वेल में जाएगा तो बोलेगा वेल में क्यों आओ, तुम भाग जाओ, तुमको सस्पेंड कर दे रहा है। ये क्या तरीका है भाई? बीजेपी जब अपोजिशन में थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी क्या कहते थे? बोलते थे कि अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये क्या कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी 1973 में बुलॉक कट में आया था पार्लियामेंट में पेट्रोल डीजल का हाइक के लिए, अभी बोल रहे हैं तुम मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो एक बात करें, मेरा आखिरी सजेशन है, नरेंद्र मोदी जी ये बुलेटिन निकल के बोल दे कि ऑल अपोजिशन पार्टीज एमपीज आर सस्पेंडेड, पार्लियामेंट विल रन विथ ओनली बीजेपी एंड बीजेपी allied MPs एंड वी विल डू व्हाटएवर वी फील लाइक। ये कर दे, खत्म, बात खत्म।
ठीक है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी, आपके 4 प्रतिद्वंद्वी यहां पर हैं जो ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा से भाग रही है, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष हंगामा करता है, चर्चा नहीं करता। सर, प्रॉब्लम कहां है? देखिए सही जी, संयोगवश मैं विलंब से जुड़ पाया और हमारे सारे जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने अपना विचार व्यक्त कर लिया, तो मैं प्रयास करूंगा कि उन्होंने जो जो बातें व्यक्त की, कुछ मैं मोबाइल पे देख पा रहा था, 2-3 मिनट में उनका जवाब देने का। पहली बात, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी आने वाली चीजों के लक्षण पहले दिख जाते हैं। संसद सत्र शुरू नहीं हुआ था कि ये बात, वो असंसदीय शब्दों का शब्दकोश जो 1954 से है, 2010 से प्रतिवर्ष वह प्रकाशित होता है, उसको लेके हल्ला काटना शुरू कर दिया कि पहली बार हुआ है। जो समस्त विधानसभाओं और लोकसभा राज्यसभा के लिए था, पहली बार हो रहा है जैसे सरकार कर रही। पहला दिख गया ना कि क्या था। दूसरा, जब भी कोई सत्र शुरू होता है, एक नियमित, जिसे अंग्रेजी में रूटीन कहते हैं, ऑर्डर जारी होता है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। लुटियंस जोन में संसद सत्र के दौरान पूरे लुटियंस जोन में धारा 144 लागू रहती है। फिर हल्ला मचाना शुरू कर दिया, पहली बार हो रहा है। तो नियत क्या थी, ये तो सत्र शुरू होने से पहले समझ में आ गई थी। अब दूसरी बात जो शांतनु सेन जी ने कही कि 267 के तहत चर्चा करने के लिए क्यों नहीं, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, पर आपका कहना है विधायी कार्य रोको और तब चर्चा करो। इन्होंने कहा कि आग लगी हुई है इसलिए वो बड़ी इमरजेंसी हो गई है। ठीक है साहब, मैं पूछना चाहता हूं, यही महंगाई के ऊपर तो आप डिस्कशन करना पिछले सत्र में भी चाह रहे थे, तो जनाब ये आग 8-10 महीने से लगी हुई है। मतलब 8-10 महीने से जो कंटिन्यूअस मुद्दा है वो अप्रत्याशित आपातकालीन इमरजेंसी वाली श्रेणी में आता है, और उसमें इनकी कितनी ईमानदारी से मैं बताए दे रहा हूं उदाहरण देके। पिछले सत्र जो था, बजट सत्र था, और ये कह रहे थे अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और महंगाई पर डिस्कशन करो। चेयरपर्सन ने एक नहीं कई बार कहा कि बजट सत्र है, आप अर्थव्यवस्था पे बोलिए अपने टर्म में, आपको जो टाइम अलॉटेड है उसमें आप पूरा महंगाई पे बोलिए, मगर नहीं, बजट पे हमें रोक के हमें अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन करना है, वो हास्यास्पद था। दूसरा शब्द शांतनु सेन जी ने अभी बोला किसान बिल के ऊपर, तो याद करिए किसान बिल पे इन लोगों ने सारा हल्ला किस बात पे मनाया था? नहीं, डिस्कशन नहीं करना, हमने कहा चर्चा करने का, कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस लीजिए, कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी वापस लेते हैं, तो जब वापस करने का प्रस्ताव आया, जो इनकी ही मांग थी कि बिना चर्चा के वापस लीजिए, तब इन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। अरे चर्चा के बगैर कैसे वापस ले रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई, जब आप कह रहे थे बगैर चर्चा के वापस लीजिए, अब चर्चा के बगैर वापस ले रहे, तो आपको बवाल नजर आ रहा है। और फिर अभी उन्होंने बात बोली, देखिए उनके मुंह से एक और क्या बात निकली, 1973-74 तक पहुंच गए। जानते क्या है लोग सदन में क्यों बात करने से डर रहे हैं? आके टीवी पर तो बोलना बहुत आसान है कि 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अभी मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, शांतनु सेन जी ने 1973-74 बोला, 73-74 में 26%, 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, रेट ऑफ ग्रोथ 1.9% थी। जब आप ये बात कहते हैं तो इसमें 1991 भी आता है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था, प्रचंड बेरोजगारी थी। मगर आज भी अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उन सब में सबसे कम महंगाई की दर हमारे यहां है, सबसे बेहतर ग्रोथ रेट हमारे यहां है। अगर हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, उनके नेता ने जाकर जिस भूमि से, यानी इंग्लैंड से हमें ज्ञान दिया था, वहां देख ले रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमसे ज्यादा है, 9.5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हमारी आज भी 8.5% के ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। इतने उसके बाद भी, और इन्होंने कहा गैस का सिलेंडर, हाँ भाई जाके चेक कर लीजिए, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। यानी इस वैश्विक महंगाई के दौर में भी हमने उतना नियंत्रण रखा है कि आने नहीं दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को यह बात पता है कि जब सदन में डिस्कशन होगा तो बहुत मुश्किल होगा। और दूसरा, विरोध व्यक्त करिए, पर अमर्यादित आचरण की एक पराकाष्ठा होती है। पिछले सत्र में भी आपने यही किया कि आप आकर, कोई लोग आके इस मेज पे चढ़ गए, कोई बवाल करने लगे, स्पीकर के ऊपर हिंसात्मक आक्रमण करने लगे। आज मैं आपको बताऊं सईद अंसारी जी, समस्या क्या है? समस्या यह है कि सदन की गरिमा इसलिए गिर रही है कि सभी विपक्षी दलों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है
कि कौन कितना ज्यादा उद्दंडता दिखाए, ताकि उस उद्दंडता से यह साबित हो सके कि कितना बड़ा मोदी विरोधी है। और ये मोदी विरोध की जवाबी कव्वाली में जो एक से दूसरे से ज्यादा बड़ा सुर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पूरा संसद का सुरताल और जनता का जो वास्तविक कार्य है उसको बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं और गरिमा को गिराते जा रहे हैं। धन्यवाद, आपको रोका नहीं हमने, पूरा समय आपने लिया है अपनी बात करने के लिए। हाँ प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन अखिलेश जी के बाद आपका नंबर उनके बाद। एक सेकंड, अखिलेश जी आ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न भी है आप पर। आरोप अखिलेश जी ये भी लग रहा है कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर ज्यादा नाराज हैं, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे हैं, और जनता के मुद्दों से ज्यादा वो मुद्दा उठाना पसंद कर रहे हैं। ये प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखो, तो मैंने पहले भी कहा, जब से आदरणीय मोदी 2014 से आए हैं तब से डिस्कोर्स बदल गया है। प्रश्न विपक्ष से वो आप लोगों की जिम्मेदारी बना दी गई है। सरकार से मत सवाल पूछिएगा, अन्यथा समस्या में आप लोग घिर जाएंगे। हम आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आपकी लाचारी मजबूरी हो सकती है। मैं सुधांशु जी की बातों का थोड़ा सा खुलासा करता हूं। इन्होंने कहा कि अगर बहस होगी तो विपक्ष घिर जाएगा। अरे भाई, इससे अच्छा अवसर आपको कब मिलेगा? बहस क्यों नहीं करते हो? आप घिरे हुए हैं, इसलिए आप बहस नहीं करते, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मौका मिलेगा। अगर महंगाई पे बहस होगी तो सरकार बताएगी कि मैंने ये कदम उठाए हैं, इस तरह से महंगाई रोक रहा हूं, यहां तब महंगाई थी। लेकिन जब किए हो तब ना बताएंगे, तो किए नहीं है, इसलिए बताने का अवसर में आकर भी क्या कर लेंगे, बताएंगे नहीं। दूसरे, इन्होंने बताया कि अंग्रेजी का एक दोहा पढ़ा, वो पढ़ा था फ्रेज कि पहले इल्हाम हो जाता है कि क्या ये करने वाले हैं, उसका मतलब ये था। सईद भाई, याद करिए, पार्लियामेंट शुरू होने के पहले आल पार्टी मीट होती है, सारे दल आए थे, सारे नेता आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए? क्या कारण था? समझ रहे हैं ना क्यों नहीं आए? कितना सम्मान है संसदीय व्यवस्था का। जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पार्लियामेंट में जाने के पहले एक वक्तव्य देते हैं मीडिया को, क्या कहा था? बाहर बड़ी गर्मी है या अंदर भी बड़ी गर्मी होगी। कटाक्ष, व्यंग। किस लिए? ये जो हो रहा है इसका संकेत दे रहे थे। सदन में विपक्ष को कभी मौका भी मिला है बोलने का, माइक किसके बंद कर दिए जाते हैं? क्यों बंद कर दिए जाते थे माइक? कैमरे क्यों हटा दिए जाते थे? जब बोलते थे विपक्ष के नेता तो सारे सत्तारूढ़ दल के लोग क्यों शोर मचाते, डिस्टर्ब क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि इन तथ्यों और मुद्दों को वो जवाब दे करके नहीं दबा सकते। जो लोकसभा सदन में जब कोई बिल पास होता है तो कैसे पास हुआ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई सेलेक्ट कमेटी में जाता है, कितने देर में बिल पास हो जाता है, कहां से बिल बन के पहले अध्यादेश के रूप में आता है। ऊपर से फाइनेंस की बात कर रहे थे। 2014 तक इन्हीं के लोकसभा में बजट में दिया गया है, इन्हीं के द्वारा, सरकार के द्वारा 2014 तक इस देश पे हर प्रकार का कर्ज मिला के 56 लाख करोड़ का था, 56 लाख करोड़ का था। मात्र 7 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने 84 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और जब नोटबंदी हुई थी तो 17 लाख प्रिंटेड करेंसी थी और बोला जा रहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। आज के तारीख में 31 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रिंटेड करेंसी हैं। क्यों है? किसी और दिन इस पर बहस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भैया आप खुद कह रहे हो कि विपक्ष फंसेगा, फंसाओ ना विपक्ष को, बहस करो ना, रोका किसने है? ठीक है। और जो नियमावलियां बनी हैं वो इसीलिए तो बनी है कि अगर कोई अर्जेंसी है तो सब स्थगन लगाने के लिए तो बनी है ना, कि हाँ आप पहले इस पर बहस कराना है। और कांग्रेस कराती थी। सुधांशु एक उदाहरण बता दें, कांग्रेस ने कराई हो बहस। ठीक है।